So first tell me, sir, are we clear for what we have done in the last class? No problem with that? No, sir. No, sir. So did we really understand what are the anomalous properties of nitrogen? Okay, how nitrogen is not having a d orbital, due to which, how strange nitrogen is behaving, how nitrogen cannot expand its expand its covalency. Okay, it can have maximum of 4 bonds because it is having only 4 orbitals, इसके पास d orbitals नहीं है. एंड देन कैसे हम लोगों का नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है बहुत ही वीक होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन कैटिनेशन शो नहीं कर सकता है. नाइट्रोजन के पास कैसे एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है. दैट मींस नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा है और डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसीलिए एक अकेला ये कंपाउंड है जो कि पी पाई कंपाउंड बना सकता है. उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होते हैं. तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. यस और नो? यस सर. वेरी गुड. तो यहां से हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं, और यहां से जो कंटिन्यू होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू सी द रिएक्टिविटी. We are going to see the reactivity of 15 group elements with different compounds. Different compounds means कौन हो गए सर? हम लोगों का ना हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, स्टीम हो गया, मेटल्स हो गए, right? We will take our 15 group elements and we will try to react them with each of them one after the other, and then जो product बन रहे हैं उन लोगों का हम लोग जो है properties पढ़ेंगे, right? So first and the foremost thing which we are going to start here today is number 1, the reactivity of the 15 group elements. In that we will see reactivity with hydrogen. Reactivity with hydrogen. Now tell me, if I take any 15th group element, that can be nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. Okay, so if I take any 15th group element and if I take hydrogen along with it, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है सर, with respect to hydrogen any 15th group element will be electronegative? Yes or no? Tell me. Yes sir. Yes sir. With respect to any 15 group element, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, राइट? आपका हाइड्रोजन इतना छोटा सा एलिमेंट है, वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो इमीडिएटली H+ बनाना चाहता है. तो आप अगर हाइड्रोजन को कोई भी फॉस्फोरस के साथ हो, आर्सेनिक के साथ हो, एंटीमोनी के साथ हो, कोई भी 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका हाइड्रोजन वहां पे जो है सिंपली +1 शो करेगा, और आपका सारे एलिमेंट्स जो है अपना सबसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वही शो करेगा, दैट इज योर -3. इससे हमें क्या समझ में आया सर? क्रिस क्रॉस करने से हमें समझ में आया द हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट जो ये लोग बनाएंगे वो क्या है सर? NH3, EH3, ASH3, SbH3 and BiH3. Do you people agree with this? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो देखो तो सर, इसी के साथ साथ आप लोगों को 16th ग्रुप 17th ग्रुप भी समझ में आ जाएगा. देखो, पैरेलल एंड इजी, सेम. थिंक अबाउट दिस सर. मेरे 16th ग्रुप में कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. सर इनको अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेयर में. तो सर ये अपना नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए कौन सा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है? -2. -2 सबसे ज्यादा 16 ग्रुप के लिए. तो -2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हाइड्रोजन क्या शो करेगा? +1. तो देखिए तो सर, क्रिस क्रॉस करेंगे तो इनका हाइड्राइड्स कैसे दिखेगा? H2O, H2S, H2Se,
H2TE and H2PO। देखिए सर, कुछ मुश्किल है सर इसमें? कुछ नहीं है, इट्स द सेम थिंग। अब अगर किसी ने बोला चलो चलो अच्छा ठीक है 17 ग्रुप का बताओ, तो चलो ठीक है 17 ग्रुप बता देते हैं। 17 ग्रुप में कौन है हमारे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। एस्टेटाइन को गोली मारो बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो अब इसको ले जाके मैं अगर हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करूंगा, मुझे पता है 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, और इनका स्टेबल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? -1। और हाइड्रोजन का क्या है? +1। तो इसको अभी अगर हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? HF, HCl, HBr, HI। यस और नो? Yes, sir. तो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन हम लोग 15 ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं, 16 एंड 17 इसके साथ साथ ही खत्म हो जा रहा है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग सर? लेट अस अंडरस्टैंड दिस सर। एज वी आर रीडिंग फॉर द 15 ग्रुप, द 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, द 13 ग्रुप, द 14 ग्रुप is getting covered by itself. It is almost the same thing everywhere. So चलिए, तो अभी हम लोग हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए, स्पेशली 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स के बारे में। तो हम लोगों को पता चला सर, when hydrogen is reacting with any 15 group element, it is very clear that my 15 group elements are more electronegative than hydrogen. That is why they will show their negative stable oxidation state, and our hydrogen will show positive oxidation state. And by doing crisscross, we came to know the formulas of all of our hydrides. They are NH3, PH3, ASH3, SbH3 and BiH3. These are all of our hydrides. चलो, बहुत अच्छा बात है सर। क्या हम लोग इन हाइड्राइड्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ सकते हैं क्या? समझ सकते हैं क्या? यस बेटा, जरूर समझेंगे। अब हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 जो होते हैं, याद रखेंगे आप लोग, हाइड्राइड्स जो होते हैं नॉन मेटल्स के जनरली बेसिक होते हैं, और मेटल हाइड्राइड्स जनरली क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। मेटल हाइड्राइड्स आर जनरली एसिडिक and non-metallic hydrides are generally bases. आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों को पता है ammonia is a weak base. Yes or no? Ammonia is basic, हमें पता है, right? अब हम लोग बात करेंगे सर, what happens to the basic character of hydrides as we go from top to bottom? आप लोग क्या गेस कर सकते हैं? बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? Decrease होगा sir. Decrease होगा sir. Yes, basic character decreases as we go from top to bottom. Okay, the basic character, एक पॉइंट लिखिए आप लोग अपने नोटबुक में, the basic character of the hydrides, the basic character of the hydrides of group 15 decreases as we go from top to bottom. इसका रीजंस बताऊंगा मैं, ठीक है? बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। So basic character decreases as we go from top to bottom in a group. The basic character of the hydrides decreases as we go from top to bottom down the group. चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में? एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। तो आप लोग में से कौन बता सकता है मुझे what will happen to acidic character as we go from top to bottom? Increases. Decrease होगा. Increase होगा. अच्छा, अगर आप लोग में से कोई ऐसा है कि सर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो सोच ठीक है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक समझना जरूरी है। सो व्हाट हैपेंस? एसिडिक कैरेक्टर, okay, acidic character increases, okay, as we go from top to bottom in a group.
I already told you I'll be discussing it just after this. Okay, so basic character decreases as we go from top to bottom. Acidic character increases as we go from top to bottom. चलिए ये दोनों चीजें जो है हम लोगों ने देख लिया. सर बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्यों. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बेस? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ Lewis base? Any compound which is having the capacity to donate a lone pair is called as nothing but a Lewis base. कितने लोगों को याद है Lewis base? याद है. Any element which is having the capacity to donate a lone pair of electrons is called as nothing but a Lewis base. And जो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी रखता है एक लोन पेयर को, उसे हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं. ओके, चलिए बहुत अच्छा बात. जनरली लुईस एसिड को थोड़ा रिपीट कर देंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज लुईस बेस. Electron pair acceptor is Lewis acid. Electron pair donor is Lewis base. Now, as we go from top to bottom, sir, as we go from top to bottom, atomic size increases. Do you agree with this or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. As we go from top to bottom, the atomic size is increasing, but due to the increase in atomic size, bond dissociation enthalpy of a 15th group element with that of the hydrogen, okay, decreases. क्या हो रहा है sir? The bond dissociation enthalpy between a 15th group element and hydrogen, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी जो होगा फास्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी उससे कम होगा, आर्सेनिक हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी उससे भी कम होगा. यहाँ पे एक बात बताऊंगा, नाइट्रोजन का एक्सेप्शन है, उसे छोड़ दो. फास्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी जो होगा आर्सेनिक हाइड्रोजन का उससे भी कम होगा, एंटीमोनी और हाइड्रोजन का उससे भी कम होगा, बिस्मथ और हाइड्रोजन का उससे भी कम होगा. तो क्या हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम 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 हो जा रहा है एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिस्मथ ना इजीली एक H+ रिलीज कर देता है एज कंपेयर टू लोन पेयर डोनेट करना. मतलब बिस्मथ एक लोन पेयर डोनेट करके बेस के जैसा एक्ट करने से पहले बिस्मथ हाइड्रोजन का बॉन्ड इतना वीक है कि एक हाइड्रोजन H+ बन के टूट के चला जाए. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. See, if it is donating a lone pair, then we will call it as a Lewis base. But नाइट्रोजन इजीली लुईस बेस डोनेट कर दे, एक लोन पेयर डोनेट कर देता है, लुईस बेस बन जाता है क्योंकि उसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उतना भी वीक नहीं है. बट जैसे जैसे नीचे जाएंगे, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमोनी, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है और वीक हो जाएगा और कम हो जाएगा. दैट मींस कोई भी जगह पे लोन पेयर डोनेट करूंगा करके बिस्मथ सोचेगा या आर्सेनिक सोचेगा, उससे पहले आर्सेनिक और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, या बिस्मथ और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा. That means it will behave as an acid. इसीलिए हम लोगों ने बोला top to bottom the acidic character increases, the basic character decreases. कितने लोगों को समझ में आया? तनुश्री, डाउट क्लियर Yes, हुआ sir. कि नहीं? Yes, sir. वेरी गुड. कितना लॉजिकल चीज है देखिए सर. देयर इज नथिंग. लोग तुम्हें बोलेंगे बाहर में, जब हम लोग कि आप लोग अगर कहीं और कुछ वीडियोस देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता चलता होगा, लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट बाय हार्टिंग. बोलेंगे अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, रट्टा मारना पड़ता है. बिल्कुल भी नहीं है.
हर लाइन में यहाँ पे लॉजिक है और हर वर्ड पे यहाँ पे लॉजिक है. ओके, राइट. सो नाउ लेट अस राइट डाउन the basic character. The basic character exhibited by the basic character exhibited by the 15th group elements decreases down the group. The basic character, sorry, 1 minute. The basic character exhibited by the hydrides of 15 group elements exhibited by the hydrides of 15th group elements decreases as we go from top to bottom. Decreases as we go from top to bottom, and the acidic character increases, and the acidic character increases because the bond dissociation enthalpy, because the bond dissociation enthalpy decreases with the increase in atomic size, because the bond dissociation enthalpy decreases with the increase in atomic size. Full stop. क्या आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. अब टेक्स्ट बुक में देखिए तो क्या लॉजिक दिया है, क्या हम लोगों ने बात किया वही सेम बताया है कि नहीं? देखो, reactivity towards hydrogen. All the elements of group 15 form hydrides of the type EH3. देखिए तो E is element, H3 देखिए तो NH3, PH3, arsenic H3, SbH3, bismuth H3. So they are forming the hydride of form EH3. Very good. अब देखो नीचे क्या बोल रहा है, some of the properties of these hydrides are shown in the table. देखेंगे हम लोग. The hydrides show regular gradation in their properties. मतलब रेगुलर ग्रेडेशन मतलब रेगुलरली चेंज होगा. इनका जो प्रॉपर्टीज है ये काफी अच्छे से वैरी करता है, रेगुलरली वैरी करता है. क्या है वो? नंबर 1, the stability of hydrides decreases from top to bottom, that is NH3 to BiH3. क्यों? फिर से चलिए आप लोग एक स्टेटमेंट लिखिए, जहां आप लोग लिखे उसके नीचे लिखिए द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स also decreases from top to bottom the stability of hydrides also decreases from top to bottom, and this is also associated with decrease in bond dissociation enthalpy. This is also associated with decrease in bond dissociation enthalpy with the increase in size. With the increase in size. सबको क्लियर है? Yes, sir. सर वो Yes, sir. EH3 समझ में नहीं आया सर. क्या समझ में नहीं आया? सर जो आप स्टार्टिंग में बोले थे ना वो EH3 कुछ.
any element of group 15 can be represented by E. Then the general formula for any hydride is EH3. नाइट्रोजन का हाइड्राइड है तो E के प्लेस में N पुट करोगे, फास्फोरस का हाइड्राइड है तो E के प्लेस में P पुट करोगे। अब आया समझ में? यस सर। E is just representation of an element, E, that's it। चलिए, तो अब टेक्स्ट बुक पढ़िए सर। देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 to BiH3 which can be observed from their bond dissociation enthalpy। तो आप लोगों को समझ में आ गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए उनका स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली, ओके, अब आप लोग दिमाग लगा के बताएंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स increases। What is the meaning of reducing character? Reduction means addition of hydrogen, reducing character means capacity to release hydrogen। तो बताइए, टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन रिलीज करने का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली तो हाइड्रोजन रिलीज करने का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। इसीलिए वहां पे एक और स्टेटमेंट लिखिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। reducing character of the hydrides, reducing character of the hydrides increases from NH3, increases from NH3 to BiH3। क्या ये सबको समझ में आया? यस। ओके, वेरी गुड। अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट वहां पे क्या बोल रहा है, एमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट while BiH3 is the strongest reducing agent। तो हम लोगों ने अभी अभी बोला टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो एमोनिया वीक है और बिस्मथ जो है स्ट्रॉन्ग है। तनुश्री नो सर भेजी, क्या हुआ तनुश्री, क्या नहीं समझ में आया? reducing character sir। What is the meaning of a reducing agent? वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव होता है। ओके, ये एक डेफिनेशन है कि वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दूसरा डेफिनेशन क्या है? जो दूसरों को हाइड्रोजन देता है। ओके, सो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब दूसरों को ऑक्सीजन देता है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? वो जो दूसरों को हाइड्रोजन देता है। तो अब बताओ, NH3 से BiH3 तक जब मैं जाता हूं, क्या NH3 एक हाइड्रोजन H+ बन के इजीली रिलीज कर सकता है क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है। बट कौन इजीली रिलीज कर सकता है? बिस्मथ। BiH3 रिलीज कर सकता है। तो टॉप टू बॉटम जाते वक्त हाइड्रोजन रिलीजिंग कैपेसिटी किसका सबसे ज्यादा है? BiH3 का ज्यादा है। तो क्या मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम? यस सर। और उसके पीछे रीजन भी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड दिस इंक्रीजेस बिकॉज hydrogen can be easily donated by bismuth as compared to that of your nitrogen। Is this clear? यस सर। Very good। चलिए, so in this way we have understood that ammonia is a mild reducing agent while your bismuth hydride is the strongest reducing agent of all, and basicity decreases। अभी अभी बताया हम लोग, basicity decreases, acidic strength increases as we go from top to bottom। तो basicity कैसे decrease करेगा? NH3 सबसे ज्यादा basic है, उससे कम PH3, उससे कम ASH3, उससे कम SbH3 एंड सबसे लीस्ट है BiH3। देखिए सर, one paragraph and we have learnt so many things। one paragraph and we have learnt so many things। okay, right? So now I'm giving you a simple task, sir, means we are going to solve it। okay, we want to arrange everything in
इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सब कुछ हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे। किसको अरेंज करना है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 को आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, ओके, सबसे पहला है आप लोगों का स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना है। नंबर 2, इन हाइड्राइड्स को आप लोगों को अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। नंबर 3, आप लोगों को अरेंज करना है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। नंबर 4, आप लोगों को अरेंज करना है इन लोगों का रिड्यूसिंग कैरेक्टर के हिसाब से, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से। ओके, और क्या अरेंज कर सकते हैं आप लोग? ओके, नंबर 5 आप लोग अरेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और किसका सबसे कम है। तो इतने सारे अरेंजमेंट हम लोग को करना है, बट सबके लिए लॉजिक क्या है सर? एक है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो क्या हम लोग अभी फटाफट मेरे साथ साथ सब लोग मुझे बता सकते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्राइड्स का सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? Sir, BiH3. वेरी गुड, बिस्मथ हाइड्राइड। अब कोई पूछा क्यों, तो बोलोगे सर इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है, तो मतलब बहुत कम टेम्परेचर में भी ये टूट जाएगा। तो बिस्मथ Yes, sir. बिस्मथ हाइड्राइड का सबसे लीस्ट। इसके बाद कौन आएगा? SbH3. SbH3। इसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड AsH3। इसके बाद कौन आएगा? PH3। इसके बाद कौन आएगा? एमोनिया। NH3. वेरी गुड। चलिए, बेसिक कैरेक्टर, सबसे लीस्ट बेसिक से सबसे हाईएस्ट बेसिक तक। सर लीस्ट होगा वो BiH3 List वाला। वेरी BiH3. गुड। BiH3 लीस्ट होगा BiH3, फिर होगा SbH3, फिर होगा AsH3, फिर होगा PH3 और फिर होगा आप लोगों का NH3। मजा आ रहा है कि नहीं सर? कितना आसान। Yes, sir. एक लॉजिक से ओके कितना कुछ हम लोगों को पता चल जा रहा है। यही तो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खासियत सर, यही तो है स्पेशलिटी। चलिए आगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है बेटा? NH3। NH3. NH3। वेरी गुड। अभी सीक्वेंस उल्टा हो गया, NH3 उसके बाद PH3 उसके बाद AsH3 उसके बाद SbH3 और लास्ट में है मेरा BiH3 जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक है। बहुत अच्छा बात। रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन बोलेगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? NH3 होगा NH3. सिंपल। कैपेसिटी टू होगा सर। रिलीज H+। तो ये फिर से क्या हो जाएगा? NH3 सेम ऑर्डर। PH3 AsH3 SbH3 एंड सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी BiH3। यस सर। अब आते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सबसे कम किसका है? BiH3। BiH3. वेरी गुड, वेरी गुड, BiH3 सबसे कम, फिर SbH3, फिर AsH3, फिर PH3 और लास्ट में है NH3। देखिए बेटा क्या मजा आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? देखो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यही तो है एक एक अरेंजमेंट, एक एक नीट का क्वेश्चन, एक एक जेईई मेंस का क्वेश्चन। बच्चों को यही एग्जाम में पूछता है। बच्चे सोचते हैं बाप रे कितना रटना पड़ेगा हम लोगों को, सर हम लोग ऐसे कितने सीक्वेंसेस रटेंगे? कोई सीक्वेंस रटना नहीं है, बस सिंपल लॉजिक समझना है। ऊपर से नीचे जाते वक्त साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो छुटकू सा हाइड्रोजन के साथ आप लोग खुद समझिए ना, इतना बड़ा साइज है बिस्मथ का, एक छोटा सा आपका हाइड्रोजन है उसके साथ इसका ओवरलैप कितना होगा? बहुत कम। बॉन्ड जो ऑर्बिटल ओवरलैप है बहुत कम होगा, दैट मींस इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब बहुत इजीली ये ब्रेक हो सकते हैं। दैट वाज योर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स एंड आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेरी प्रॉपर्ली।
Now we will move ahead and we will understand the second reactivity, that is reactivity towards oxygen. Now we will understand what's a reactivity towards oxygen. ओके, सबसे पहला चीज कौन बताएगा मुझे कि सर ऑक्सीजन 15th ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ज्यादा है सर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर कोई भी 15th ग्रुप एलिमेंट के साथ मेरा ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, तो बताओ मुझे सर, अगर मेरा ऑक्सीजन माइनस शो करेगा तो मेरा बाकी जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके पास क्या चॉइस बच गया? वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शो कर सकते हैं। Yes, sir. तो Yes, sir. पॉजिटिव में हमारे 15 ग्रुप एलिमेंट्स के पास कौन सा पॉसिबिलिटी है? या तो वो +3 शो कर सकते हैं, नहीं तो वो +5 शो कर +5. सकते हैं। Yes, sir. समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ सर। तो मेरा ऑक्साइड्स जो है, अब मैं इन सारे एलिमेंट्स को E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो E कैन बी ईदर +3 वेयर ऑक्सीजन विल बी -2 क्रिस क्रॉस। तो मेरा एक ऑक्साइड होगा E2O3 टाइप और Yes. मेरा एक ऑक्साइड होगा E, say for example it is +5 and if oxygen is -2, crisscross the other oxide will be E2O5. That means the oxides of group 15 are going to be having the formulas of either E2O3 or they will be having the formula of E2O5. Do you people agree with this? Yes, sir. यस सर। Yes. तो सर सबसे पहले ये जो मैंने लिखा वो आप लोग लिख लीजिए पहले अपने नोटबुक में। लिख दिए सर। ओके, अब सबसे पहला चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, कितने लोगों को याद है फेजेंस रूल? Yes, कितने sir. लोगों को याद है फेजेंस रूल्स? हम लोग बता रहे थे स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर विल बी द आयोनिक कैरेक्टर, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसे करके हम लोग फेजेंस रूल्स डिफाइन किए थे। अगर नहीं पता है तो ठीक है, जिसको पता है वो लोग इसको रिलेट कीजिए, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे सर, जब भी कोई एलिमेंट अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू द वन विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. write down a statement. The oxide of an element with higher oxidation state, the oxide of an element with higher oxidation state is always more acidic, than the oxide of element with lower oxidation state. क्या बोला मैंने? Sir, oxide of element with lower oxidation. Oxide of element with lower oxidation state. सब लोगों ने लिख लिया पूरा स्टेटमेंट? को एक पढ़ के सुनाओ जरा। The oxide of an element with higher oxidation state
is always more acidic than the oxide of element with lower oxidation state. कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में. Yes, sir. मतलब क्या, अगर मैंने दे दिया P2O3, मैंने दे दिया P2O5, मैंने पूछा इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप लोग बोलोगे P2O5 is more acidic as compared to your P2O3. Yes or no? Yes, sir. किसी ने पूछा Yes, sir. उल्टा, किसी ने पूछा उल्टा, why P2O5 is more acidic than P2O3? Sir, phosphorus is having +5 oxidation state, whereas here phosphorus is having +3 oxidation state. Higher the oxidation state, greater will be the acidic strength. तो जो स्टेटमेंट अभी आप लोग लिखे उसी के नीचे लिखिए, greater the charge on the cation in an oxide, greater the charge on cation in an oxide, greater will be its acidic strength. Greater will be its acidic strength. क्या सबने लिख लिया? Yes, sir. अब हम लोग थोड़ा अपने पास्ट में चलते हैं, 10th क्लास में चलते हैं. क्या आप लोगों ने 10th क्लास में ये स्टेटमेंट सुना है कभी? नॉन मेटेलिक oxides are acidic oxides and metallic oxides are basic oxides. Yes, sir. Yes, sir. And metalloidic oxides are amphoteric oxides. That means they can act as both acidic oxide and basic oxide. बताइए, क्या हम लोगों ने ये 10th क्लास में कभी सुना है? Yes, sir. पढ़े. Yes, Yes, sir. sir. पढ़े थे. Yes. तो आज मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूं कि हम लोग इन्हें ऐसे क्यों बोलते हैं. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, आज देखें. देखिए सर, कार्बन एक नॉन मेटल है कि नहीं? Yes, sir. है. तो कार्बन को अगर मैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करता हूं, मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक एसिडिक ऑक्साइड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही वाटर में डाल देते हो ना, ये एक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड. उसी तरह से फॉर एग्जांपल सल्फर भी एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड. इसको भी जब हम लोग वाटर में डालते हैं ना, ये भी एक एसिड ही बनाता है, दैट इज सल्फरस एसिड H2SO3. ओके. उसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसको भी जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये भी हम लोगों को नाइट्रिक एसिड देता है, दैट इज HNO3 से फॉर एग्जांपल. तो ये भी हम लोगों का एक एसिडिक ऑक्साइड है. तो क्या समझे हम लोग? सर, those oxides when dissolved with water or those oxides which are showing acidic behavior or when dissolved in water will form an acid are called as acidic oxides. और जनरली ये एसिड्स कौन बनाते हैं? हम लोगों के नॉन मेटल्स. क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. और Yes. मेटेलिक ऑक्साइड्स को बेसिक क्यों बोले हैं हम लोग, जरा वो भी लॉजिक समझते हैं. मेटल का कोई भी ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो वो इमीडिएटली एल्कली बन जाता है, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाता है, वो एक बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है. इसीलिए इन ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं. क्या ये बात Yes. समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. आ रहा. और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो कि दोनों एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकता है और वो
बेस के जैसा भी बिहेव कर सकता है. Those oxides which can act as acid as well as base both, we can call them as nothing but are amphoteric oxides. क्या सबको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? यस सर. यस सर. तो एक सिंपल सा लॉजिक मुझे बताइए तो आप लोग. सर, एज आई गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज सर. हो रहा है. दैट मीन्स ये तो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये बना रहा है मेटेलिक ऑक्साइड. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा एसिडिक, मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा बेसिक. दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है? हो रहा है सर. कितने लोगों को समझ में आया? वाई द Yes, sir. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ oxides of group 15 decreases from top to bottom? यस सर. Because sir. as we go from top to bottom, we are moving from a non-metallic, strong non-metal nitrogen to almost metallic bismuth. This makes the acidic oxides, that means their oxides, to decrease their acidic strength. कितना मजेदार बात है, हम लोग कितना अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं. देखिए आप लोग. ओके, तो लिखिए. The acidic character of oxides, the acidic character of oxides decreases from top to bottom. The acidic character of oxides decreases from top to bottom because we are moving from a strong non-metal, because we are moving from a strong non-metal towards, from a strong non-metal nitrogen in bracket towards metallic bismuth, towards metallic bismuth. तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, जरा बताइए. यस सर. यस सर आया. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? देखिए तो N2O3 P2O3 AS2O3, ओके, Sb2O3 एंड Bi2O3. अगर मैंने ऐसे लिख दिया सारे ऑक्साइड्स को, क्या मैं ये लिख सकता हूं? बेसिक स्ट्रेंथ increases इस एरो के अकॉर्डिंग एंड एसिडिक स्ट्रेंथ increases इस एरो के अकॉर्डिंग. क्या ये समझ में आया? यस सर. यस सर. तो कितना सिंपली हम लोगों को एक स्टेटमेंट और सिंपली ऑक्साइड्स के बारे में समझ में आ गया सर. सी सर, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में जो अभी पढ़े हम लोग ना, द सेम इज ट्रू फॉर आवर 16th ग्रुप एलिमेंट्स आल्सो, द सेम इज ट्रू फॉर अदर एलिमेंट्स आल्सो. ओके, दैट मींस अदर ग्रुप्स के लिए भी ये ऑलमोस्ट सेम है. दैट इज व्हाई once we study periodic table, once we study these inorganic chemistry, understanding the properties of all these elements becomes way too easy for us. Okay, चलिए, तो हम लोगों को ऑक्साइड्स को एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना भी हम लोगों को समझ में आ गया. बहुत अच्छा बात है. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स देखते हैं सर. यस और नो? यस सर. ओके, नाउ द थर्ड वन. Reactivity towards metals.
जो लोग क्लासेस मिस कर रहे हैं सर, वो लोग बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा उन लोगों को बाद में। क्लासेस मिस मत कीजिए। चलिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। नाउ टेल मी सर, इफ आई ब्रिंग एनी मेटल towards my group 15 element, metals are highly electropositive. Do you agree with this or not? Yes, sir. So Yes, sir. with any metal, my group 15 elements will show only one oxidation state, that is your -3, Yes, sir. because इनके पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है, -3 स्टेबल वाला, तो -3 शो करेंगे। अब बताओ तो, एक मेटल आया जिसका वैलेंसी +1 है, तो ये किस टाइप का जो कंपाउंड है वो क्या बनाएगा? देखो तो EM3 टाइप बनाएगा कि नहीं? देखो तो। अच्छा, अब सोचो तो, से फॉर एग्जांपल एक मेटल आया जिसका वैलेंसी जो है +2 है, तो इसमें क्या बनाएगा? E2M3 बनाएगा। एक मेटल आया जिसका की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, तो ये किस टाइप का बनाएगा? यहाँ पे कंपाउंड EM टाइप ऑफ कंपाउंड बनाएगा, E3M3। 3 कट के यहाँ पे क्या आ गया? EM टाइप ऑफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आ रहा है। Now simply read the statement from our textbook, sir. See, all these elements react with metal to form their binary compounds exhibiting -3 oxidation state. That means they will show only -3 oxidation state. And binary compounds, there will be only 2 elements in here. That is one your group 15 element, and there will be simply your other metal. That's it. There will be nothing else. So here they will be forming what, sir? They will be forming compounds. Okay, they will be forming compounds showing -3 oxidation state. अब देखिए कैल्शियम के साथ क्या बनाया, तो देखो तो कैल्शियम का +2 है कि नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो किस टाइप का कंपाउंड बनाया होगा? इस टाइप का, कैल्शियम +2, मतलब सी तुम्हारा नाइट्रोजन क्या बनाया? CA3N2। ध्यान से देखिए तो, मेटल के प्लेस में कैल्शियम CA3, E के प्लेस में नाइट्रोजन CA3N2 बनाया कि नहीं सर? Yes, sir. और वही कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम नाइट्राइड, ओके, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्मथाइड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स जो है हम लोग देख रहे हैं। तो सिंपली रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स आप लोगों को क्या समझना है? सिंपल स्टेटमेंट समझना है। विद एनी मेटल ग्रुप 15 एलिमेंट्स विल रिएक्ट showing negative oxidation state, that is -3 oxidation state। तो एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, with all metals the elements of group 15 show negative oxidation state, that is I dot E in inverted comma -3, that is I dot E inverted comma -3। क्लियर है सर यहां तक? Yes, sir. कितना मजा आ रहा है देखिए। आप यही चीज ग्रुप 16 में पढ़िए, आप यही चीज ग्रुप 13 ग्रुप 14 में पढ़िए, आप लोग हाइड्राइड्स को सेम टू सेम चीज देखेंगे, ऑक्साइड्स को सेम टू सेम चीज देखेंगे, बस उनका वैलेंसी अलग है इसीलिए उनका कंपाउंड का फॉर्मूला अलग होगा, लेकिन जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से वैरी करेंगे। नाउ योर होमवर्क इज टू सॉल्व दिस एग्जांपल 7.1, 7.2 and as well as in-text questions 7.1, 7.2. We will be meeting tomorrow where we will continue with preparation of nitrogen, dinitrogen का preparation कैसे करते हैं वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए सर, क्या सब लोगों ने अब तक जितना भी हुआ, दो हम लोग पढ़े 5 क्लास में, 6 क्लास में, लेकिन आप लोगों ने सीखा क्या? सिंपल सर, सिंपल सर, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, उसके बाद इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सा होता है, कैसे निकालना है, ये रियल वर्ल्ड में कैसे अकर करते हैं, अकरेंस पढ़े थे हम लोग। Yes, sir. इसके बाद हम लोग इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे,
नाइट्रोजन गैस के जैसे एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब मेटल्स के जैसे एग्जिस्ट करेंगे। किनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग को एक एक्सेप्शन था, आर्सेनिक के बाद जो है वापस डिक्रीज हो रहा था। वो सारी चीजें एक एक करके हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने वो एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन देखा। उसके बाद आज हम लोगों ने 3 डिफरेंट रिएक्टिविटी या 4 डिफरेंट रिएक्टिविटी देखा। हाइड्रोजन के साथ कैसे, ऑक्सीजन के साथ कैसे, और मेटल्स के, अरे हैलोजेंस छोड़ दिया मैंने, वो हम लोग कल देख लेंगे। हाउ एक्ट विथ हैलोजेंस भी हम लोग देख लेंगे कल। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड वन पार्ट ऑफ ग्रुप 15 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने खत्म किया है। आई वांट एवरीवन टू रिमेंबर what we have read till here. Tomorrow first I'll be asking questions, only then personally मैं randomly एक एक बच्चा को उठा के मैं क्लासेस में क्वेश्चंस पूछूंगा। एंड याद रखिए, आप लोगों का बुक टेक्स्ट बुक देख के आंसर कर दूंगा वो काम नहीं देगा, बिकॉज मैं घुमा फिरा के पूछूंगा। ठीक है, चलिए। Yes. सो दैट विल बी इट, वी विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन हैव फन सर। चलिए, बाय बाय। Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम।